हालेलुया। मेरी तरफ से मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया से अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें पूरी रात संभाल कर रखा और हमें आज की शुरुआत की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा आज का बाइबल वचन टॉपिक का वचन है कि यीशु मसीह जी का कवारी से जन्म इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों था। हम जानेंगे आज के बाइबल वचन के माध्यम से। हम आज के टॉपिक का वचन का आरंभ करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कवारी से जन्म का धर्म सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत मेरे प्यारे बहनों, जिसका वर्णन यशाया 7 अध्याय उसका 14 वचन और मत्ती 1 अध्याय उसका 23 वचन और लूका 1 अध्याय उसका 27 वचन उसका 34 वचन करता है। मेरे प्यारे बहनों, सर्वप्रथम आए हम यह देखें कि कैसे पवित्र शास्त्र किस घटना का वर्णन कर रहा है। मेरे प्यारे बहनों, मरियम के प्रश्न के उत्तर में यह कैसे होगा जिसका वर्णन लूका 1 अध्याय उसका 34 वचन करता है। स्वर्ग दूत जिब्राइल कहता है कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, जिसका वर्णन लूका 1 अध्याय उसका 35 वचन करता है। मेरे प्यारे बहनों, स्वर्गदूत यूसुफ को मरियम से विवाह करने के लिए ना डरने के लिए इन शब्दों के साथ उत्साहित करता है जो मत्ती 1 अध्याय उसका 20 वचन में लिखे हैं, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, इसका वर्णन मत्ती 1 अध्याय उसका 20 वचन करता है। जो चैप्टर मैंने आपको पहले बताया है बहन भाइयों, आप इन चैप्टरों को बाद में पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे बहनों, मत्ती कहता है कि कवारी पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई, जिसका वर्णन हमें मत्ती 1 अध्याय उसके 18 वचन में मिलता है। मेरे प्यारे बहनों, गलातियों 4 अध्याय उसका 4 भी कवारी से जन्म की शिक्षा देता है। बहन भाइयों, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, जिसका वर्णन हमें गलातियों 4 अध्याय उसके 4 वचन में मिलता है। मेरे प्यारे बहनों, इन संदर्भों से यह निश्चित रूप से स्पष्ट है कि यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के शरीर के भीतर काम करने के परिणाम स्वरूप था। अमृत आत्मा और मृत मरियम का गर्भ दोनों ही सम्मिलित थे। बहन भाइयों, मरियम इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वयं गर्भ दान नहीं कर सकती थी और इस अर्थ में वह मात्र एक पात्र थी। बहन भाइयों, केवल परमेश्वर ही देह धारण अर्थात मनुष्य अवतार के आशा कर्म को कर सकता है। बहन भाइयों, परंतु फिर भी मरियम और यीशु के बीच शारीरिक संबंध से इनकार यह संकेत देता है कि यीशु सच में मनुष्य नहीं था। बहन भाइयों, पवित्र शास्त्र शिक्षा देता है कि यीशु पूरी तरह से मनुष्य हमारी ही तरह के एक भौतिक शरीर के साथ था। ठीक उसी समय यीशु पूरी तरह से परमेश्वर एक अनंत निष्पाप स्वभाव के साथ था, जिसका वर्णन यूहन्ना 1 अध्याय उसके 14 वचन और पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन और इब्रानियों 2 अध्याय उसके 14 वचन से लेकर उसके 17 वचन तक चैप्टर वर्णन करते हैं। बहन भाई, यीशु पाप में उत्पन्न नहीं हुआ था, अर्थात उसमें कोई पाप स्वभाव नहीं था। बहन भाइयों, जिसका वर्णन हमें इब्रानियों 7 अध्याय उसका 26 वचन करता है। बहन भाइयों, ऐसा जान पड़ता है कि पाप का स्वभाव पीढ़ी दर पीढ़ी पिता के द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। बहन भाइयों, रोमियो 5 अध्याय उसका 12 वचन और 7 वचन और 19 वचन वर्णन करते हैं। बहन भाइयों, कुमारी जन्म ने पाप के स्वभाव के संचारण को पलट दिया और अनंत परमेश्वर को परिणाम स्वरूप एक सिद्ध पुरुष बनने दिया। बहन भाइयों, जिसका वर्णन हमें परमेश्वर के शुभ समाचार में मिलता है। बहन भाइयों, मैं आशा करता हूँ आज का बाइबल वचन टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आपने इस वचन को समझा होगा कि यीशु मसीह जी का कवारी से जन्म लेना इतना महत्वपूर्ण क्यों था। बहन भाइयों, परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने से आपको और आपके परिवार को आशीष दे। मेरे प्यारे बहनों, मेरी तरफ से हर कोई जानता है कि मसीह के शब्दों के माध्यम से आपका हर एक बंधन टूट जाएगा और परमेश्वर की कृपा से आपको अपने जीवन में एक अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। मेरे प्यारे बहनों, यदि आप हमारी
और भी नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पास्टर दीपक मसीह मेरिकल होली फायर RMS चर्च को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा आशीषित करे। एक बार फिर से सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। जीसस गॉड ब्लेस यू। आपका जीवन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हमेशा उज्जवल रहे। आमीन।